नमस्कार, सूजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए सूजस स्पेशल बुलेटिन पर एक नजर डालते हैं। राज्य ओपन स्कूल की ओर से कक्षा 10 और 12 के उन विद्यार्थियों के लिए जो किसी कारणवश शिक्षा नहीं ले पाते हैं या वंचित रह जाते हैं, उनके लिए एक ऐसा परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है जो हर माह आयोजित होगी। और उस परीक्षा में विद्यार्थी जब चाहे वो किसी भी माह में हो, परीक्षा में बैठ सकता है। ये ओपन परीक्षा होगी। इस परीक्षा से विद्यार्थियों को क्या फायदा होना है और ये योजना किस प्रकार से लाभदायक है या नहीं है, ये जानने के लिए आज हम खड़े हैं सिविल लाइंस में। पूछते हैं यहाँ पर कुछ अपने साथ मौजूद हैं समाज के गणमान्य जन कि ये योजना किस तरह से ठीक है या क्या नहीं है। आप बताइए, ये जो ऑन डिमांड योजना है परीक्षा की, कैसे? नहीं, ये वास्तव में बहुत अच्छी है। सरकार अगर इस शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए और लोगों की क्वालिफिकेशन बढ़ाने के लिए अगर काम कर रही है और लोगों को ये अवसर दे रही है कि किसी भी कारण से उन्होंने परीक्षा देने से वंचित रह गए थे, उनको अवसर मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सरकार सोचने विचारने लगी। अब तक हम लोग राजनीति में इस तरह की नवाचारों की उम्मीद नहीं करते थे। ऐसा लगता था खाली पॉलिटिकली काम होते हैं, लेकिन अगर शिक्षा के क्षेत्र में है तो मैं कहता हूँ ये नवाचार है। लेकिन ये स्कूली शिक्षा के साथ साथ अब कॉलेज शिक्षा में भी लागू होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग मुझे जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की परीक्षा देने के बाद में भी रह जाते हैं किसी न किसी कारण से। अगर ये शुरू हुआ है तो आज से मेरी सरकार से उम्मीद रहेगी कि इसमें आगे और बढ़ाए, उच्च शिक्षा में भी इस तरह के प्रावधान करें। तो आपका इसमें क्या मानना है ऑन डिमांड शिक्षा? देखिए नरेश जी, माननीय मोदी जी 2047 में विकसित भारत की बात करते हैं। और जब विकसित भारत तभी होगा जब उसका अंतिम छोर में बैठा व्यक्ति, हर व्यक्ति शिक्षा भी उसका शिक्षित होगा। 10वीं 12वीं वो बोर्ड परीक्षा है जिसमें अधिकतम लोग आकर के रुक जाते हैं। कुछ एक डर सा बैठ गया हमारी युवा पीढ़ी बच्चों के मन में कि साहब अगर 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा बहुत मुश्किल है। तो ये जो डर है उसको खत्म करने का कहीं ना कहीं शानदार प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। मैं इसका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, जिससे लोगों में शिक्षा की एक जोत लगेगी और जो डर भय और मृत्यु का भय मुक्त शिक्षा जब आएगी तो निश्चित रूप से ये देश विकसित होगा, प्रदेश विकसित होगा और उसके साथ साथ पूरा संपूर्ण भारत जो है विकसित भारत बनेगा। बहुत अच्छा कदम है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। सर आप बताइए। मेरा ऐसा मानना है कि जैसे अभी अशोक जी ने बताया डर, तो ये जो एग्जाम फोबिया होता है, इस एग्जाम फोबिया पर लगाम लगेगी। बच्चे मानसिक रूप से परेशान होते हैं। आपने देखा भी होगा कि कई जो मनोचिकित्सक होते हैं उनके पास अभिभावक बच्चों को लेके भी जाते हैं, वो एग्जाम का डर निकालने के जतन करते हैं। मैं मानता हूँ कि ये स्टेट ओपन बोर्ड का नया कदम है, बहुत ही कारगर सिद्ध होगा, काफ़ी बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन मेरा मानना है कि हर महीने डिमांड के बजाय इसको साल में 2 या 3 परीक्षा ही होनी चाहिए। हर महीने होने से भी इसकी गुणवत्ता कमज़ोर हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। आप बताइए इसमें क्या बात है? मेरा मानना ये है कि जो सरकार ने जो योजना निकाली है, बहुत ही अच्छी योजना निकाली है। उन बच्चों के लिए जो वंचित हैं, जो एग्ज़ाम नहीं दे सकते किसी कारणवश में, कोई अपनी नौकरी के कारण या किसी कारण अपना एग्ज़ाम देने से वंचित हो जाते हैं, तो सरकार के द्वारा जो ये योजना निकाली बहुत ही अच्छी योजना है। और आगे इस योजना का जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं 10वीं 12वीं का, उन्हें आगे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और इस योजना का मैं सरकार से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये बच्चे आगे अपना एग्ज़ाम दें और आगे हमारे साथ हैं। आप बताइए। सर, ये जैसे सरकार की नीति भी है कि हर बच्चा पढ़े और दूर तक शिक्षा का जो उजाला फैले, शिक्षा का उजाला फैले, कोई भी वंचित न रहे शिक्षा से। तो ऐसे में इस समय ये जो आया है, योजना आई है, ये निश्चित रूप से कारगर साबित होगी और बच्चों के लिए बच्चों का भविष्य भी इसमें सुनहरा होगा। आपने देखा कि ऑन डिमांड परीक्षा के लिए जो यहाँ पर विचार आए हैं वो सकारात्मक विचार हैं और इन्हें ठीक बताया जा रहा है। और इसके साथ में कुछ सुझाव भी आए हैं कि अगर इस ढंग से थोड़ा कुछ और किया जाए तो ये और बेहतर होगा। मैं बीकानेर से सूजस राजस्थान के लिए नरेश। तो सूजस स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।